स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ पर हमने बात की थी। अब अगर आप देखें ओहम्स लॉ में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो रिलेट की थी हमने, उसमें एक हमारे पास था वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल करंट था और एक हमारे पास था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब फिर इनके हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी पढ़े कि रेजिस्टर्स अगर सीरीज में हो तो फिर करंट और वोल्टेज की वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर वो पैरेलल में हो तो फिर क्या होगा। यानी ये चीजें हमने डिटेल के साथ पढ़ी। फिर कुछ नेटवर्क्स, कुछ सर्किट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लेक्स होते हैं, यानी उसमें हमारे पास जो सोर्सेज है वो एक से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा बैटरीज हमने लगाई होती है। फिर वहां से जो सर्किट से जो कंडक्टर्स निकलते हैं, जो पाथ्स निकलते हैं, वो कम्प्लेक्स होते हैं। तो फिर इन कम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए जो ओहम्स लॉ है वो उसी तरह जो है हमें कैलकुलेट नहीं कर सकता या उसी तरह वर्क नहीं कर सकता जिस तरह के ये न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे, कर्चॉफ्स रूल्स। यानी कर्चॉफ जो था वो एक्चुअली साइंटिस्ट था, उसने पेश किए थे अपने रूल्स इन कम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो कर्चॉफ का यहाँ पर हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, कर्चॉफ्स फर्स्ट रूल, दो रूल्स है। फर्स्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और दूसरा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल जो है बहुत ज्यादा इजी है। हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज दो हमारे पास सोर्सेज हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम दो सोर्सेज लेते हैं। एक कंडक्टर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक सोर्स से, ये कंडक्टर आप कंसिडर कर लें। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। इसी तरह इसको आप S1 का नाम दे दें, लेट्स सपोज दिस इज सोर्स नंबर 1, और एक को नाम दे दें आप S2, दिस इज सोर्स नंबर 2 फॉर एग्जांपल। यानी सोर्स वो जगह होती है जो आपको इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इनको आप कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों को, या इनको आप बैटरीज कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सोर्स आप इनको कंसिडर कर सकते हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरा सोर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कंडक्टर हमने अटैच किया हुआ है। लेट्स सपोज कि ये दोनों सोर्स हम यहाँ पर मिला लेते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर कंबाइन कर लेते हैं। यानी आपके पास दो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें भी करंट आ रहा है, इसको आप नाम दे फॉर एग्जांपल I1। इसमें जो करंट आ रहा है वो है I1, और जो दूसरे सोर्स से करंट आ रहा है उसको आप ले ले I2। लेट्स सपोज दिस इज I2। यानी दो मुख्तलिफ सोर्स से करंट्स आ रहे हैं जो कि हमने कंबाइन किए हुए हैं। यहाँ पर इन दोनों वायर्स को हमने कंबाइन किया है। जिस पॉइंट पर हमने कंबाइन किया है हम कंसिडर करते हैं कि वहां से हम दो और पाथ्स प्रोवाइड करते हैं, यानी दो इनके लिए रूट्स प्रोवाइड करते हैं करंट के लिए। दो रूट्स में आ रहा है करंट और दो रूट्स में ही जा रहा है, लेकिन दरमियान में एक कंबाइनिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जहां पर दोनों जो चार्जेस यहाँ पर जो वायर्स आ रहे हैं वो दोनों मिल जाते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो करंट आ रहा होगा I1 वो इस सोर्स से आ रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ रही है। इसी तरह इसमें यू इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ रही है। अब देखें इस पॉइंट पर जब करंट पहुंचेगा तो करंट तो बैकवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो सोर्सेज से करंट अवे की तरफ जाती है। सो ये जो दो और कंडक्टर्स हमने अटैच किए हुए हैं, सो कुछ करंट इस पाथ पर जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज I3, और कुछ करंट जो है वो इस पाथ पर जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज I4। ये आप बिल्कुल यूं कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास वाटर पाइप से, फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है पानी का, इसमें पानी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, और फिर इसी पॉइंट से हमने इनके लिए दो अलग अलग पाइप्स प्रोवाइड किए हैं। सो कुछ पानी जो है वो इस पाथ पे चला जाता है, यूं इस पाइप में, कुछ इस पाइप में चला जाता है। सो एक्चुअली हमारे जो कहने का मकसद है वो ये है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल में क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दोनों से करंट्स आ रहे हैं I1 और I2, वो यहां पर आकर कंबाइन हो जाते हैं। तो जब वो यहां से निकलते हैं सो उतना ही करंट यहां से निकलेगा जितना करंट यहां पर आ रहा है। यानी अगर हम कहते हैं कि इसमें 50 चार्जेस आ रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट में इसको कंसिडर कर लें कि यहां पर सपोज 2
एम्पियर करंट आ रहा है, इसी तरह इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा है। सो टोटल करंट कितना होगा, इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो होगा 5 एम्पियर। तो फिर जो करंट यहां से निकलेगा इस पॉइंट से वो भी टोटल 5 एम्पियर होगा, यानी जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से निकलेगा इस पॉइंट से। सिर्फ ये हो सकता है कि कुछ करंट यहां पर जो डिवाइड होगा कुछ यहां पर वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी इस पाथ पर जरूरी नहीं है कि दोनों पाथ में इक्वल करंट्स फ्लो कर सके, वो इनके रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। सो जो दोनों का सम होगा, जितना सम ऑफ करंट आ रहा है, जितना करंट इन दोनों में आ रहा है उतना ही करंट इन दो वायर्स में से फ्लो करेगा, यानी इस पॉइंट की तरफ आने वाला करंट और इस पॉइंट से निकलने वाला करंट वो दोनों इक्वल होंगे। ये है किरचॉफ फर्स्ट रूल। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, यानी जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिक चार्ज आप इसको ले लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने चार्जेस इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं उतने ही चार्जेस इस पॉइंट से निकलेंगे। यानी ये नहीं होता कि यहां से 100 चार्जेस आ रहे हैं इन दोनों वायर्स में और फिर यहां से 80 चार्जेस या 50 चार्जेस जा रहे हैं या उससे ज्यादा जा रहे हैं। उससे ज्यादा भी हो नहीं सकते, उससे कम भी नहीं हो सकते, यानी जितने चार्जेस आ रहे हैं उतने ही चार्जेस यहाँ पर जा रहे हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट की तरफ मैथमेटिकली अगर इसका हम एक्सप्रेशन देखें तो इस पॉइंट की तरफ जो चार्जेस आते हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि I1 भी देखें इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, I2 भी इस पॉइंट की तरफ आ रहा है। सो हम कहेंगे कि I1 जो है वो भी पॉजिटिव है, I1 वो भी पॉजिटिव है, और I2 वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों करंट्स जो है ये इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। सो दोनों जो है हमारे पास वो क्या है, वो पॉजिटिव करंट्स है। सो ये भी पॉजिटिव होगा I1 और I2 भी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप I3 और I4 को देखें तो ये दोनों नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से बाहर निकलते हैं। देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई जो है ऐसा लॉजिकल चीज नहीं है, जस्ट हम उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से, उसका जो सेंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से शो कर रहे हैं। सो जो I3 है चूंकि वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे करंट, सो हम लेंगे माइनस I3, और जो I4 है वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, सो उसको भी हम लेंगे माइनस I4। तो देखिए एक जो चीज हमने पढ़ा कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है I1 और I2 ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, उस पॉइंट की तरफ आ रहा है, और जो करंट बाहर निकल रहा है वो कितना है, वो है I3 एंड I4। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल करंट और ये टोटल करंट ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना करंट इसकी तरफ आ रहा है उतना ही करंट इससे बाहर की तरफ जाएगा। तो हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 ये इक्वल है I3 प्लस I4 के, या इसको अगर हम मैथमेटिकली यूं लिखे यहां पर, तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा I3 प्लस I4। दोनों का जो सम है, जो करंट आ रहा है उन दोनों का सम वो ये है, और जो करंट बाहर निकल रहा है उन दोनों का सम ये है, तो दोनों इक्वल होंगे। या अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर ले, यानी इन दोनों करंट्स को इस साइड पे ले आए, सो देखिए इक्वेशन जो है हमारे पास और भी सिंपल हो जाएगा। सो हम यूं लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, अब अगर आप I3 को इस साइड पे ले जाएं, सो देखिए ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस I3 बन जाएगा। इसी तरह I4 को इस साइड पे ले जाए, सो वो माइनस I4 बन जाएगा। सो और इस साइड पे क्या रह जाएगा, दोनों हम उस तरफ ले जाते हैं, सो इस साइड पे जीरो रह जाता है। सो इसका मतलब ये है कि टोटल सम ऑफ करंट्स जो है इस पॉइंट के ऊपर वो जीरो है। अब जीरो का मतलब ये नहीं कि ये करंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि जितना करंट आ रहा है यहाँ से उतना ही करंट यहाँ से निकल रहा है, इस सम का मतलब ये। तो ये जो चीज हमने एक्सप्लेन की फिगर की मदद से, इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल।